हेलो दोस्तों, राजस्थान भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लेब असिस्टेंट, सीईटी एग्जाम, जो भी आगामी भर्ती होने जा रही है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रहने वाली है क्लास। अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आपका भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भूगोल का। भयंकर भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छापनिया का अकाल से जाना जाता है, घटित हुआ था। तो ये घटित हुआ था 1899 और 1900 के बीच में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1899 और 1900 के बीच में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75 कम होती है तो वहाँ का इलाका मौसमी सूखा कहलाता है। मौसमी सूखा क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ मौसमी वर्षा औसत 75 से कम होती है, इसलिए वहाँ के इलाकों को मौसमी सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, अगर आपको गेहूं के पता है, गेहूं की किस्मों के बारे में, तो गेहूं की किस्म हो जाएगी आपकी राज 30 77। आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, एक मिलने पर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो जो हो जाएगी आपकी आरडी 20 35 में। बाजरे की बात करें तो बाजरा हो जाएगा आपका RHB 30 और मक्का हो जाएगा माही कंचन में। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कपास के लिए। और कपास के लिए आपको मृदा चाहिए काली मृदा, जो राजस्थान के पूर्व इलाकों में पाई जाती है, यानी कि वर्टिसोल मृदा, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में काली मृदा देखने को मिलती है और वहाँ पे आपकी कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है आपका IC, यानी कि अति शुष्क आंशिक संचित सिंचित क्षेत्र वाला सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले में राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका सेकेंड बी खंड के अंतर्गत आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करोगे? तो हम करेंगे हाड़ौती पठार, यानी कि हम झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ याद हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती पठार और बनास बेसिन और मध्य अरावली के बारे में जानेंगे। तो आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ राजस्थान कौन सा भाग रेगिस्तान है? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी बता दोगे कि राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान तो पश्चिमी है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी, जोधपुर, ये सभी मारवाड़ के इलाके हैं जहाँ राजस्थान के दोहरे दोहरे देखने को मिलते हैं और यह एंटी सोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण हमें जाना है, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका पहला उत्तर में होगा आपका शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके बाद विंध्य श्रेणी, उसके बाद लूणी बेसिन और माई बेसिन। तो आपको हो जाएगा सी राइट आंसर। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, यह आपको राजस्थान के भौतिक विभाजन में देखने को मिल सकता है। बाप बोल्डर आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस से संबंधित। बाप बोल्डर आपका फलोदी के पास गांव है बाप, तो आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसलमेर स्थित अकाल कृष्ट जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो जैसलमेर के जो भी जुरासिम जीवाश्मों की बात करें तो उनका आयु का लगभग 18 करोड़ वर्ष माना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करता है? तो ये आपका हो जाएगा श्रेणी अरवाली पर्वत श्रेणी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है में है? तो यह थानागाजी के पास साकरा बांध से होता है। यहाँ पे आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलास तथा लासी सहायक नदियां। तो विलास और लासी सहायक नदी आपकी पर्वतीय नदी जो कहाँ पे धौलपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो उदयपुर जिले में होती है नहीं होती आपकी पार्वती नदी, ये होती है आपके धौलपुर में।
नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका मोती झील। मोती झील से प्राप्त होता है आपको नाइट्रोजन नील हरित शैवाल। और पंचभद्रा की बात करें तो ये बालोतरा में, यहाँ से नमक प्राप्त होता है और NaCl मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सांबर की बात करें तो सांबर है आपका डीडवाड़ा कुचामन और जयपुर फुलेरा में है। ठीक। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये आते हैं आपके BSHW में। और ये यहाँ पे हो गया, इसमें हो जाएगा आपका बीकानेर हनुमानगढ़। और AW होगा आपका अजमेर प्रतिनिधि नगर। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि CWG राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका उप आर्द्र का प्रतिनिधित्व करता है, उप आर्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? तो प्रशासनिक दृष्टि से आपका हो जाएगा वर्गीकृत वन, वर्गीकृत वन। नेक्स्ट है राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं सर्वाधिक प्रशासनिक वन आपके सुरक्षित वन, जहाँ पर पेड़ पौधे काटना मना है। उदयपुर में देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। तो उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं आपका फर्स्ट हो जाएगा आपका आम और नीम। उप उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं आपके आम और नीम, जहाँ आपको सिरोही में देखने को मिल सकते हैं, माउंट आबू में देखने को मिल सकते हैं आम और नीम का पौधा। नीम तो सभी जगह मिलता है, ज़्यादातर आपका आम देखने को मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित जिला समूह में किस को सालर और साल बोसवोलिया सोरतव के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके कोटा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो गोंद का अच्छा स्रोत है आपका सालर। सालर आपका गोंद का अच्छा स्रोत है। और तेंदू से होती है बीड़ी, तेंदू के पत्तों से होती है बीड़ी का निर्माण, यानी कि बीड़ी बनती है। और जिसे टिमरू भी कहते हैं, क्या कहते हैं? टिमरू भी कहते हैं। ये टोंक में इसका कारखाना है और सिर्फ गवर्नमेंट को ही इसका बनाने का अधिकार है, आम जनता को नहीं है। नेक्स्ट है अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो मिलते हैं 450 मीटर से अधिक पर। 450 मीटर पर अधिक पर आपको सालर वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, जहां से गोद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपके उदयपुर में। उदयपुर में आपको पता है झीलों की नगरी उदयपुर, यहाँ पे बर्ड पार्क का आयोजन किया गया, यानी कि स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मैनार गांव राजस्थान किस जिले में? तो मैनार आपको पता है उदयपुर में है, तो मैनार आपका हो जाएगा उदयपुर, जिसको रामसर साइड में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा आपका बारां के अंता तहसील में, बारां के अंता तहसील में। थोड़ा करंट अफेयर है भूगोल के। नेक्स्ट है आपको राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान जल संरक्षण के अनुसार अटल भू योजना आपके भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है शेखावटी यानी कि सिक्कर चूरू झुंझुनू के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे तेल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नाड़ा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान का आपको पता है क्या पाई जाती है? नाड़ी पाई जाती है, नाड़ी पाई जाती है। और खाडीन की बात करें तो खाडीन पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा जल संरक्षण की विधि है, जिसमें ढलानपुर क्षेत्र में जल को बचाया जाता है ताकि कृषि अच्छी तरीके से हो जाए, उपजाऊ मिट्टी बन जाए। नेक्स्ट है आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? वो है आपके बांसवाड़ा में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती? तो वो नहीं आती आपकी स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर नहीं आती। बाकी फतेह सागर झील, नक्की झील सिरोही में, अन्ना सागर झील अजमेर में, सभी राजस्थान के संरक्षण में पाई जाती है। बाकी स्वरूप सागर झील नहीं पाई जाती, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो एजेंसी आपकी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 NELP ब्लॉक्स 1 जेफी ब्लॉक्स 2 नेमिलेशन ब्लॉक्स ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। तो वो संबंधित आपके पेट्रोलियम अन्वेषण से। पेट्रोलियम अन्वेषण, जो पेट्रोल आपको बाड़मेर में देखने को मिल सकता है, बाड़मेर जैसलमेर टैक्टिस सागर अवशेष से प्राप्त होता है पेट्रोल। नेक्स्ट है नाथ की नेरी, नाथ की नेरी टुनका सिंदरियसा किस खनिज की खनन है? तो ये देखो राजस्थान खनिज ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपके अम्बरक, अम्बरक और तांबा आपको पता है खेतड़ी झुंझुनों से देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन राजस्थान 2025 में पूछा गया है। 2025 में ये खेतड़ी में कौन सी खादान मिली है? तो तांबा मिला है। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टस उत्पादित किया जाता है। ये जिन जिलों में उत्पादित किया जाता है वह है, तो वे आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अभी है, हालांकि सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई 2005 में, 2005 में। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति के लागू करने के लिए गठजोड़ा किया था, तो ये आपके MNIT जयपुर, MNIT जयपुर में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट है 31 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कुल सड़कों की लंबाई है, तो सड़कों की लंबाई है आपका B, यानी कि 10,790 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये आपके, हाँ तो ये आपके जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में है भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की थी, तो ये की थी आपके 17 फरवरी 2010 को। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल का, इंडिया जीके का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपको पता है इंडिया जीके पूछा जाता है आपके लेब असिस्टेंट में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्री नदी है। ब्रह्मपुत्री भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा नदी की डॉल्फिन। और मगरमच्छ आपको चंबल नदी में देखने को मिल सकता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। आई होप राजस्थान की भूगोल के क्वेश्चन और इंडिया जी के क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।